प्यारे विद्यार्थियों, बीएससी जीके के महत्वपूर्ण टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो लेकर के मैं हाजिर हो चुका हूं। 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला होने वाली है टोटल। इसमें हम 50 क्वेश्चन जो है इस वीडियो में हम बात करेंगे। 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाइएगा और इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए ताकि आपको वहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो क्विज है वो डेली को डेली मिलेगी। ठीक है, करंट अफेयर वगैरह के और भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो आपको डेली के डेली वहाँ पर दिए जाते हैं। हर एक घंटे में एक क्वेश्चन जो है वो आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से तो वो डेली की श्रृंखला है। और पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जल्दी से जाइएगा और डाउनलोड कीजिए। ये पूरी पीडीएफ आपके 1000 प्रश्नों की पूरी पीडीएफ है। ठीक है, चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। और ये प्रश्न मान के चलिए कि 100% आपके इस एग्जाम में छपेंगे ही छपेंगे। ठीक है, ये हमारे एसके स्टडी एकेडमी की गारंटी है और मेरी गारंटी और ये मेरे मेहनत की गारंटी है। ठीक है, चलिए तो इस सेशन के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं कला संस्कृति के प्रश्नों के बारे में। ठीक है, चलिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के तो प्रश्न आता है कि घोड़े की मजार किस दुर्ग में स्थित है। दोस्तों, घोड़े की जो मजार है वो किस दुर्ग में स्थित है। ऑप्शन ए आता है मेहरानगढ़ दुर्ग में, ऑप्शन बी तारागढ़ दुर्ग में, ऑप्शन सी गागरोन दुर्ग में, या ऑप्शन डी आता है आपका कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो जल्दी से बताइए कि घोड़े की जो मजार है दोस्तों वो किस दुर्ग में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपके तारागढ़ दुर्ग में। ऑप्शन बी राइट आंसर होने वाला है तारागढ़। ठीक है, अब आपको कमेंट करना है कि तारागढ़ बूंदी में स्थित है या तारागढ़ अजमेर में स्थित है, क्योंकि तारागढ़ तो दुर्ग अपने दो हैं, आपको पता ही है। तो एक तो अपने ताराबाई के नाम पे रखा गया था और एक तारे की आकृति के बना हुआ है, इसलिए तो आपको बताना है कि बूंदी में स्थित है या अपने अजमेर में। ठीक है, तारागढ़, बूंदी या अजमेर, जल्दी से बताने का प्रयास जो है वो आप कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कुदऊ सिंह इनमें से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। कुदऊ सिंह का नाम आता है कुदऊ सिंह, कुदऊ सिंह। ठीक है, थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हूँ, कुदऊ सिंह नाम करके किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। ठीक है, चलिए बात करते हैं एक बार। पखावज, बांसुरी, तबला और सितारा। अच्छा, कुदऊ सिंह जी, हाँ समझ में आ गया, समझ में आ गया। हाँ, कुदऊ सिंह जी का संबंध किससे है दोस्तों। पखावज से है, बांसुरी से है, तबला से है या सितारा से। ठीक है, तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पखावज से संबंधित है कुदऊ सिंह जी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आपको मिल सकता है एग्जाम में। ठीक है ना कहीं आपको मिल सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण। ये रहा आंसर आपका। ठीक है, पीडीएफ में आंसर जो है नेक्स्ट पेज पे दिया गया है। ठीक है, ताकि आपको ये वीडियो वापस दोबारा नहीं देखना पड़े। ठीक है, चलिए प्रश्न है कि किस वाद्य यंत्र का संबंध नारद जी से जोड़ा जाता है। नारद जी से वाद्य यंत्र का संबंध नहीं है, वाद्य यंत्र का संबंध नारद जी से। ठीक है ना, तो देखिए प्रश्न, तो नारद जी जो बजाते ना नारायण 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 जो करते हैं, उनके हाथ में भी एक वाद्य यंत्र होता है और एक उनके गले में टंगा वाद्य यंत्र होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर गले में टंगा जो वाद्य यंत्र है उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो चलिए कि जो किस ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जो नारद जी से संबंधित हुआ है। तो ऑप्शन ए सारंगी, ऑप्शन बी आता इकतारा, ऑप्शन सी है रावणहत्था और ऑप्शन डी है आपका जंतर। तो ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र जो नारद जी से संबंधित है दोस्तों। तो बी आंसर राइट आंसर होगा इकतारा। ठीक है, एक तारा जो है वो नारद जी से संबंधित है और यहाँ व्याख्या में भी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो अगला प्रश्न है कि सैणी डमरू एवं पिनाक का प्रवर्तक किसे माना जाता है। सैणी डमरू एवं पिनाक का प्रवर्तक किसे मानते हैं। सैणी डमरू एवं पिनाक का जो प्रवर्तक है वो किसे माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए विष्णु, ऑप्शन बी ब्रह्मा, ऑप्शन सी शिव और ऑप्शन डी आता है आपका ब्रह्मा विष्णु और महेश का। ठीक है, शिव महेश एक ही कथा है। तो सैणी डमरू और पिनाक का जो प्रवर्तक है वो किसे माना जाता है। सैणी डमरू, सैणी डमरू। ठीक है, तो अपने हो जाएंगे दोस्तों शिव जी। ठीक है, शिव जी, महेश शिव जी के ही रूप हैं। ठीक है, ऑप्शन ये गलत होगा यहाँ पर, हिसाब से देखा जाए तो महेश ऑप्शन में आपके नहीं आएगा। ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश होता है, तो शिव जी का संबंध जो है वो नहीं, सैणी डमरू एवं पिनाक का जो संबंध है वो आपके शिव जी से है। ठीक है, चलिए इसी के अंतर्गत हम अगला प्रश्न और देख लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न इसी क्रम में कि कामायचा किस प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है। कामायचा जो है दोस्तों वो किस प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है जिसे हाथ की अंगुली से ही बजाया जाता है। कामायचा जो है वो हाथ की अंगुली से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए तत्वाद्य यंत्र से संबंधित है, या ऑप्शन बी सुशीर वाद्य यंत्र है, या ताल है, या फिर अपना गन वाद्य गन। ठीक है, वो पीटा जाता है ना, वही गन। तो जल्दी से बताइए, तत् अर्थात तार का, सुशीर अर्थात फूंक लगा करके, ताल अर्थात ताल लगा करके, और गन अर्थात ढोल नगाड़े जो गन कूट के बजाए जाते हैं। तो कामायचा जो है वो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है दोस्तों। कामायचा की बात हो रही है। ठीक है, तो कामायचा जो है वो आपका तत्वाद्य यंत्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा तत्वाद्य यंत्र, तार से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र होने वाला है। चलिए इसी के अंतर्गत अगला प्रश्न देखें। तो प्रश्न है कि विश्व की प्राचीनतम वाद्य यंत्र क्या है। विश्व का सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र कौन सा है दोस्तों। डमरू, शंख, पिनाक या फिर अपना रावणहत्था।
तो जल्दी से आंसर बताइए कि विश्व का सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र कौन सा है दोस्तों। ठीक है, देखिए सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी, ठीक है, शिव जी, ब्रह्मा विष्णु महेश। शिव जी के पास सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण यंत्र है जिसका नाम है डमरू। ठीक है, प्रलय आ जाती है भाई साहब जब शिव जी महामंथन करते हैं। ठीक है, तो डमरू ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। डमरू जो है वो सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र होगा डमरू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कुछ बाकी रह गए हैं उनके प्रश्न भी हम बात करेंगे।